नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, लगभग बारिश होने लगी है और काफ़ी अच्छी बारिश हुई है हमारे यहाँ और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि धूप निकलने के बाद मौसम फिर से गर्म आएगा, क्योंकि इस मौसम में जो गर्मी होती है वो उमस वाली गर्मी होती है। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। पंखे वगैरह में भी सोने में भी ठंड लग रही है और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो लगभग 3-4 दिन तो हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है, किसानों के चेहरों में काफ़ी खुशी आ चुकी है और उनके तो काम भी शुरू हो गए खेती बाड़ी वाले। और सुबह सुबह ही उठ गई थी मैं, क्योंकि आज यशी को जाना था और मैं उठ गई थी बिल्कुल फिक्स 4 बजे, क्योंकि यशी के एग्ज़ाम थे और यशी को जाना रहता है। तो वो ये बात अलग है कि एग्ज़ाम बच्चों के होते हैं, पर सबसे ज़्यादा बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो माँ के होते हैं। तो मैं उठ गई थी सुबह और सुबह का मैंने काम जो मेरा रोज़ वाला रहता है, गाय लगाना, खुद का थोड़ा बहुत जो फ्रेश होना, ब्रश करना, बाहर की क्लीनिंग, वो सारे काम मेरे हो गए हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बारामदे में झाड़ू लगाने के लिए। और आज ये गैस वगैरह भी अंदर रख देंगे, क्योंकि बताया ही मैंने कि मौसम ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर गैस की कर लेंगे सफाई, क्योंकि रात को कोई भी काम मेरा नहीं हो पाया था। तो यहाँ फटाफट से सारे काम निपटा कर उसके बाद मैं यहाँ करूँगी लिपाई, क्योंकि यसी के लिए थोड़ा बहुत लंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि यसी को बहुत जल्दी ही भूख लगाती है। और घर पे अगर वो रहती तो हर घंटे यानी घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि उसकी आदत नहीं है एक बार में सारा खाना खाने की। थोड़ा सा खाएगी, फिर छोड़ देगी, फिर खाएगी, फिर थोड़ी देर बाद खाएगी। तो इस तरह से उसकी आदत है। थोड़ा थोड़ा ही खाना खाती है, इकट्ठे बैठ कर नहीं खा पाती है। और कई बार तो मैं भी गुस्सा होती हूँ कि यशी खाना जल्दी खाया करो और पूरा खाना खाया करो, थोड़ा थोड़ा खाना खाने की आदत छोड़ दो, पर वो मानती नहीं है। तो हो सकता है ऐसी भर में नहीं, सभी बच्चों में ऐसी ही आदत हो। और कल के वीडियो में मेरी जितनी भी दीदी लोग हैं, बड़ी दीदी हैं, छोटी दीदी हैं, मेरी प्यारी प्यारी बेटा लोग हैं, उन्होंने सब ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं ना, कि बहुत बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतने अच्छी तरह से मोटिवेट करती हैं। और परसों के ब्लॉग में मेरी जो दीदी लोगों हैं उन्होंने कमेंट किया कि निधि, आप इतना पढ़ी लिखी हैं, इतना अच्छा एजुकेशन है, फिर भी आप में घमंड नहीं है, आप बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, आपको देखकर नहीं लगता है कि आप इतना पढ़ी लिखी हुई और इतने सिंपल तरीके से रहती हैं। और काफ़ी इस तरह से काफ़ी सिस्टरों ने कमेंट किया और काफ़ी सारी सिस्टर जो ने ये भी कहा है, आपकी जगह कोई और होता तो कभी ज़मीन में पैर ना रखता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मनुष्य तन पे आए हैं और घमंड किस बात का करना। मैं हमेशा ईश्वर से यही बोलती हूँ कि चाहे संसार की मेरे पास संपत्ति हो या कोई भी चीज़ हो, मुझे घमंड मत देना। वैसे संसार की संपत्ति लेने की मुझे कोई वो नहीं है, जो है जितना है मैं उसी में बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। क्योंकि हमारे पास तो ये है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। और रही बात घमंड करने की, तो घमंड किस बात का करना, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपका पैसा हो, आपका नाम हो, आपका रुतबा हो, अगर आपने घमंड कर लिया तो वो सारा आपका ख़त्म हो जाता है। और मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँ। ये बात अलग है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुराइयां ज़्यादा ढूंढते हैं मुझ पे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझ में बुराई ढूंढते हैं या मेरी बुराई जिन लोगों से करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता फिरता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई बुराइयां कम करिए और बराबरी ज़्यादा करने की कोशिश करिए। खैर छोड़िए, आप मैंने कहा कि जिसके पास जो है वो वही बांटता है। और आप लोगों से बात करते करते यहाँ की हो चुकी है लिपाई। और फ्रेंड्स, बहुत सारी सिस्टर लोग कहती मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। तो मैंने सोचा है कि मैं हर रोज़ 2 कमेंट पढ़ के जवाब दिया करूँगी और उन बहनों के नाम लिया करूँगी। तो हमारी एक प्यारी सी बहन है, ये अभी शायद इंग्लैंड में है और इनका नाम है चंचल। इन्होंने कमेंट किया, बाप रे आप कितनी एक्टिव हैं, आप कितने ज़्यादा मल्टी टैलेंट हैं कि आपसे सिलाई भी आती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको आपके मतलब ये टैलेंट देखकर। और आपके ब्लॉग में जहाँ भी गई हूँ वहाँ से मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ। और एक और हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि मेरे दिन की शुरुआत आपके ब्लॉग के साथ ही होती है। तो देखिए, मैं उनका नाम बिल्कुल भूल गई और भी बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया है। तो मैं उनके नाम भी लिखना भूल गई, क्योंकि कल मैं गई हुई थी बाहर और कल मैं आप लोगों के नाम नहीं लिख पाई हूँ। और आज कल के ब्लॉग के मैंने आज सुबह कमेंट के जवाब दिए थे और मैं आगे भी आप लोगों के कमेंट का जवाब देती रहूँगी। और देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने गाय वगैरह लगा ली, बट मैंने गाय नहीं लगाई थी,
अब यहाँ मुझे ध्यान आया कि गाय मैं अब लगा रही हूँ, तो फटाफट से मैंने लगा ली है दोनों गाय। तो ये सबसे ज़्यादा काम होते हैं। और आप कहेंगे कि झूठ बोल रही हैं कि 4 बजे उठ गई थी, पर नहीं, सच बात है, मैं 4 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि भाई 7 बजे की बस उसको पकड़ना थी। और यशी को मैंने नहीं उठाया था, मैं उसको 6 बजे ही उठाई थी, क्योंकि बच्चों की ना नींद पूरी नहीं हो पाती है, और एक तो दिमाग में टेंशन भी रहता है एग्ज़ाम वगैरह का। तो मैं ज़्यादा वैसे टेंशन नहीं देती हूँ भाई, तुमसे जितना बनता है पढ़ो और करो, ज़बरदस्ती का प्रेशराइज करके पढ़ाई नहीं होती है। और वैसे यसी पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी है, उसको अगर पढ़ना रहता है तो उसका टाइम फिक्स नहीं है कि सुबह 4 बजे उठेगी या रात को 3 बजे तक पढ़ेगी। जब उसकी मर्ज़ी होती, जब उसको लगता कि नहीं अब मुझे पढ़ना चाहिए, वो बैठ जाती है। इसलिए मैं उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते यहाँ गाय भी लग गई थी। अब चलते हैं हाथ धोकर फटाफट से उसके लिए कुछ बनाएंगे। तो मैं आ गई थी यहाँ हाथ धुलने के लिए, और मौसम आप देख ही रहे थे कि किस तरह का है, और लग रहा था अब बारिश होगी ही। तो अब बारिश में जो है चारों तरफ का जो मौसम है काफ़ी अच्छा सा लगने लगता है, और अपने आप जो हमारा शरीर होता है ना, एकदम हल्का हल्का सा भी महसूस करने लगता है। और जैसे कि मैंने बताया ही कि मैं काफ़ी सारी बहनों के कमेंट में जवाब दिया करूँगी, पर आप लोगों को भी मेरे साथ थोड़ा सा वो करना, कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फिर ये कहने लगते हैं कि मेरा नहीं लिया, मेरा नहीं लिया। तो मैंने बोला है कि मैं एक एक से सबके नाम लिया करूँगी, क्योंकि एक ही ब्लॉग में सबके कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है। और जैसे कि मैंने बताया ही कि कल मैं बाहर चली गई थी, इस वजह से आप लोग के कमेंट नहीं लिख पाई, ना आप लोग के नाम लिख पाई हूँ। पर मैं यानी अगले दिन यानी बुधवार के दिन से मैं ये काम फिर से करूँगी। तो चलिए, यहाँ लिपाई सूखी नहीं थी और मैं लग गई थी यहाँ पर पूरियाँ बेलने के लिए। तो जल्दी से पूरी और अचार ही रख देंगे, और बहुत दिनों के बाद आम का अचार और पूरी नाश्ता पे मिल रहा है। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, अब यसी को पहले भेज देते हैं, उसके बाद बाकी के काम शुरू होंगे, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी बनाना है। तो खाना तो हम लोग घर पे ही रहेंगे, बना लेंगे। और सबसे ख़राब बात यह होती है कि बच्चों को बाहर भेजना हमारी मर्जी नहीं, हमारी मजबूरी होती है। कोई भी माँ बाप कभी भी बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं। और सच कहूँ तो अच्छा नहीं लगता है जब बच्चे घर पे नहीं रहते हैं, घर एकदम सूना सूना सा लगता है, और ऐसा लगता है जब कि अब कुछ काम ही नहीं बचा घर पे। तो चलिए, पर अगर बच्चों का भविष्य बनाना है, उनको स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना है, और उनको आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए थोड़ा सा हमें तो कठोर होना पड़ता है। तो फटाफट से यहाँ मैं सेकने लगी थी पूड़ियाँ, और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि अभी गर्मी की वजह से मैंने आप लोग के साथ काफ़ी सारी रेसिपी शेयर नहीं की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी शेयर करूँ, तो वो भी आप लोग बताइएगा। और एक कमेंट हमारी सिस्टर ने किया था कि आप वीडियो में सबके नाम नहीं लेती, इसलिए आपके व्यूज़ कम आते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं ये मानती हूँ कि चलो आप लोगों के कमेंट में मैं नाम नहीं लेती हूँ, इसलिए व्यूज़ कम आते हैं। तो इसका एक कारण आप लोगों ने ये बताया, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब तक यूट्यूब फुल इम्प्रेशन नहीं देता है, जब तक यूट्यूब लोगों के पास हमारे वीडियो नहीं भेजता है, तब तक हमारे व्यूज़ ऐसे ही डाउन होते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है मेरा इम्प्रेशन जो है फिर से डाउन हो गया है, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ कम आते हैं। क्योंकि मैं बाकी तो पूरी कोशिश करती हूँ, थंबनेल टाइटल जो जो चीज़ें होती पूरा प्रयास करती हूँ कि वीडियो अच्छा बने। और मुझे नहीं लगता है कि मेरा चैनल ज़्यादा आगे ग्रो कर पाएगा। अब आगे कुछ नहीं है, बस मेहनत ही हो रही है। और मुझे एक और सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि आप एक और चैनल क्रिएट कर लीजिए, और आप उस पर इस पर रेसिपी बताइए, और एक और चैनल क्रिएट कर ली। तो बात आपने बिल्कुल सही कही बहन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर समस्या ये है कि अब यशी है नहीं है, और 2 चैनलों पर एक साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि भाई काम भी है, वर्कआउट भी हो जाता है, और एक वीडियो को आपको बनाने में और उसको एडिटिंग करने में, उसको पूरा सब कुछ करने में लगभग मैक्सिमम 2 घंटे की मेहनत होती है। पूरा दिन हम लोग एक दिन पहले वीडियो बनाते हैं, फिर 2 घंटे हम लोग बैठते हैं और फिर वीडियो का पूरा काम करते हैं। तो हेल्पिंग हैंड मेरी बेटी ही थी, हस्बैंड जी इसमें कोई काम नहीं करते हैं, इसमें कोई हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनसे ये काम आता नहीं है। अगर उनसे ये काम आता, वैसे वो काफ़ी बार कहते हैं कि हमको भी ये चीज़ें सिखाओ, पर ऑलरेडी उनके पास इतना वर्कआउट है कि वो अपना ही तो कर नहीं पाते हैं। घर की खेती बाड़ी का भी काम उनके सर पर है, नए घर का भी काम है,
प्लस उनका खुद का ऑफिस वर्क ही इतना ज़्यादा है कि उनसे और हम एक और काम लेके बैठ जाएं कि भैया ये भी कर दो, तो बात तो अलग है। तो चलिए, यहाँ मैंने यशी की सारी तैयारी कर दी है। और यशी ने के लिए मैंने इसमें रखे थे थोड़े बहुत चिप्स वगैरह, नमकीन। ये तो बैग में उसके, मैं हमेशा उससे बोलती हूँ कि ये चीज़ें डाल कर ही रखो। और देख रही थी कि क्या क्या इसने रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा वो नहीं हो पाती हूँ कि भाई इसने क्या तैयारी की क्या नहीं, वो मुझे देखना ही पड़ती है। और ये कहीं भी जाएगी सबसे पहले अपने भोले बाबा के पैर पड़ेगी, उनके पास नमस्कार करेगी, सोकर उठेगी तब भी उनके ही दर्शन करती है। और चल दी है यशी। और यहाँ यशी चली गई थी और मेरा दिल एकदम बैठा जा रहा था। और यशी जबलपुर गई थी, अकेले ही चली जाती है और आ जाती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी थोड़ा सा टेंशन होती है कि कैसे जाएगी। और इस यहाँ तक और आगे तक मैंने छोड़ा था और वीडियो मैंने नहीं बनाया था, बस पर बैठाल कर मैं आ गई थी। और यहाँ दोबारा से मैं कर रही थी चाय गरम, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था। और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, खाना पीना बनाया था और फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं और कुछ आगे आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है घर में। जैसे कि बताया कि घर में कोई रहता नहीं, खाली खाली सा घर लगता है। सारा दिन अकेले अकेले ऐसे ही भूतों जैसे बैठी रहती हूँ। अगर काम ना करूँ तो मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो जाऊँ। और ये देखिए, बादल इतने ज़्यादा हो गए थे और थोड़ी देर बाद बारिश भी आ गई थी। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। जैसे कि मैंने बताया ही था कि थोड़ी देर में आ गई थी बारिश। और बारिश देखिए, तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो बारिश में तो गर्मी से हम लोग को मिल चुकी है बहुत राहत, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। और कुछ ही दिनों में चारों तरफ हरियाली भी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।